नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि ज्योतिष किस प्रकार से कार्य करता है, वास्तु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, टैरो कार्ड्स किस तरह से हमें हमारे जीवन के बारे में बताते हैं, या अंक गणित कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है। और हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं टैरो कार्ड्स के विषय में, और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साक्षी कौर जी। चलिए सबसे पहले मिलकर साक्षी जी का स्वागत करेंगे। साक्षी जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद। साक्षी जी, जैसा कि मैंने कार्यक्रम में कहा कि हम बात करेंगे टैरो कार्ड्स के बारे में, तो सबसे पहला तो यही सवाल मेरा होगा कि टैरो कार्ड्स सही मायने में हैं क्या और किस तरह से कार्य करते हैं। मैं चाहूँगी इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी ज़रूर। टैरो कार्ड्स जो होते हैं ये डेविएशन टूल होता है जिसके माध्यम से हम लोगों को गाइडेंस देते हैं और उनको डायरेक्शंस बताते हैं जिस मार्ग पे चलकर वो आगे जाके अपने जीवन में सफलता हासिल करते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ होती हैं और पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, क्योंकि ये कार्ड्स जो हैं इतने एनर्जेटिक होते हैं। और आपको अगर लाइफ में आप कहीं भी स्टक होते हैं कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं, जॉब करूं, बिजनेस करूं, लव मैरिज करूं, अरेंज मैरिज करूं, या कोई भी जीवन का इंपॉर्टेंट निर्णय अगर आपको लेना हो तो आप टैरो कार्ड्स के थ्रू ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको सही मार्गदर्शन देते हैं। जी, आपने जैसा कि कहा कि ये हमें सही मार्गदर्शन देते हैं, तो अपने बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे बहुत सारे दर्शक चाहते हैं जो लगातार हमें मेल करते रहते हैं। तो एक मेल हमें आया है चंडीगढ़ से। इनका नाम है राघव दुग्गल और इनकी जन्म तिथि है 16/9/2003 जी। और ये जानना चाहते हैं कि ये स्टडी के लिए अब्रॉड जा पाएंगे या नहीं, और अगर हाँ तो कब तक। और इनका सवाल है जर्मनी, कनाडा या फिर इंडिया। जी ज़रूर, मैं राघव जी को बताती हूँ। जर्मनी, कनाडा या इंडिया, इनके लिए ज़्यादा बेटर प्लेस कौन सी रहेगी अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो? इनके लिए देखिए, अगर देखा जाए जर्मनी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर आप बेस्ट प्लेस अगर मैं कहूँ तो इंडिया इनके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा अगर ये सोच रहे हैं कि मैं इंडिया में करूँ। बट अगर ये अब्रॉड ही सेटल होना चाहते हैं तो अब्रॉड के लिए इनका आगे कनाडा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर ये किसी के मार्गदर्शन के थ्रू, किसी की गाइडेंस, अपने गुरु की गाइडेंस से आगे बढ़ते हैं तो इनके लिए कनाडा ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अदरवाइज़ जनवरी भी अच्छा है जी। इसके साथ ही ये जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस जो है वो इनके लिए सही है या नहीं। ओके। जी बिल्कुल, कंप्यूटर साइंस जो है इनके लिए काफ़ी बेटर रहेगी। बट अभी अगर ये जैसे स्टडी में जाना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस के, अब कर सकते हैं। आगे इनका थोड़ा सा हल्का वेटिंग पीरियड दिखा रहा है, इन द सेंस इनको खूब मेहनत करनी पड़ेगी अगर ये कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो। जी, इसके साथ ही एक और मेल हमें आया है। इनका नाम है रेखा यादव। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2/1/1980 और ये दिल्ली से हैं जी। ये जानना चाहती हैं कि इनका फ्यूचर में करियर कैसा रहेगा। ओके। देखिए, फ्यूचर में जो अगर करियर की बात करें, फ्यूचर में इनका करियर काफ़ी अच्छा रहेगा। पास्ट में इनको थोड़ा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी अपनी फ्यूचर करियर को लेकर। बट अगर मैं एट प्रेजेंट की बात करूँ, प्रेजेंट में इनको कोई मेल फिगर हेल्प करेगा इनको आगे अपने करियर में बढ़ने के लिए। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, फ्यूचर में इनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है। जिस भी फील्ड के लिए जाना चाहती हूँ उस फील्ड में इनको काफ़ी सक्सेस मिलेगी। गुरु की असीम कृपा इनके ऊपर बनी रहेगी। जी साक्षी जी, जिस तरह से हम टैरो कार्ड्स के बारे में बात करते हैं, या आप टैरो कार्ड्स निकाल कर जो है आप उनको बताते हैं कि उनका फ्यूचर कैसे रहेगा, तो ये कैसे होता है? कार्ड्स कैसे हमारे भविष्य के बारे में बता सकते हैं या एट प्रेजेंट के बारे में बता सकते हैं? इसके बारे में जानना चाहूँगी। टैरो कार्ड्स जो है हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमको एक
मार्गदर्शन देते हैं, हमको ये बताते हैं, एक गाइड करते हैं हमको कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। जैसे कई लोग किसी समस्या में उलझे रहते हैं कि हमें अपने जीवन में मैं ये कोर्स करूं, कि मैं जॉब करूं, मैं बिजनेस करूं, या मेरी लव मैरिज होगी, मेरी अरेंज मैरिज होगी, या मेरा आगे जाके इस कंपनी में करियर कैसा रहेगा, एनहेंस होगा कि नहीं होगा, मेरी शादी कब तक होगी, मेरी प्रेगनेंसी कब तक होगी। इस तरह के इतने सारे सवाल होते हैं जिसमें हर किसी की ज़िंदगी में ये सवाल आते ही आते हैं, और इसमें टैरो कार्ड्स आपको बहुत हेल्प करते हैं इन कन्फ्यूजन से बाहर निकालने में। अगर आप इनकी हेल्प लेते हैं, इनको बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में इनका यूज़ करते हैं, इनके बारे में अगर आपको नॉलेज है, तो आप ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट आगे लाइफ में बढ़ने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो टैरो कार्ड्स जो है हर किसी की लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट अगर मैं बात कहूँ, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, इसमें हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है, हमें प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए होता है। बट एक टैरो कार्ड्स एक ऐसा टूल है जिसमें हमें सिर्फ व्यक्ति का नाम ही चाहिए होता है। इसमें हमें आवश्यकता नहीं होती है डेट ऑफ बर्थ की एंड प्लेस ऑफ बर्थ की। इसमें आप पर्सन के नाम से ही उसकी टैरो रीडिंग्स कर सकते हैं, चाहे वो आपके सामने बैठा हो या देश के किसी भी कोने में बैठा हो। आप उसके देश के किसी भी कोने तक उसको मदद कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो टैरो कार्ड्स बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत हमें हेल्प करते हैं, लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाते हैं और हमारे को राइट डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। जी साक्षी जी, इसके साथ ही एक और मेल हमारे पास आया है। इनका नाम है नीतू चौधरी जी, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 26/7/1979 और ये नोएडा से हैं। और इनका क्वेश्चन है कि 2022 इनका फाइनेंशियली कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी। ओके, नीतू जी के लिए मैं कार्ड निकालती हूँ कि पहला, जैसे कि आपने पूछा कि इनका फाइनेंस कैसा रहेगा 2022 में। देखिए 2022 में जैसा कि मेरे कार्ड्स आए हैं उसमें आपका फाइनेंस ठीक ठीक रहेगा। इसमें इस साल आपको फाइनेंशियली काफ़ी हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात, हार्डवर्क के साथ साथ सेविंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेविंग्स करेंगी तो ही उसके बेनिफिट्स जो हैं आगे जाके इनको मिलेंगे। तो सेविंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। तो फाइनेंशियली इनका जो फाइनेंशियल 2022 है ये ठीक ठीक जाएगा, मीडियम जाएगा जी। और इसके साथ ही हेल्थ इनकी, हाँ, अगर बात मैं हेल्थ की करूं, 2022 के स्टार्टिंग के 6 महीने इनके लिए हेल्थ के लिए थोड़े से मुझे क्रिटिकल दिखा रहे हैं। लाइक इनको हार्ट से रिलेटेड या चेस्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इनको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए कि इनके ऊपर कोई हो सकता है छोटी मोटी, मुझे सर्जरी भी दिखा रही है हार्ट से रिलेटेड। तो इनको अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा पहले 6 महीने में। अगर वो रेगुलर चेकअप्स करवाएं, अगर उनको हल्की सी भी कोई शिकायत लगे तो उनको तुरंत अपना चेकअप कराना चाहिए, जिससे उनको वो प्रॉब्लम आगे जाके बड़ी ना बन पाए। और अगर मैं अगले 6 महीने की बात करूं, यानी हमारे जुलाई से लेकर दिसंबर तक के जो महीने हैं वो इनकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेंगे। जैसे कि पहले 6 महीने इनके लिए थोड़े से मुझे क्रिटिकल दिखा रहे हैं, बट आने वाले 6 महीने जो हैं इनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल और अच्छे दिखा रहे हैं इनकी सेहत को लेकर। जी साक्षी जी, जैसा कि हम ज्योतिष की अगर बात करें तो ज्योतिष में हम अपनी कुंडली दिखाते हैं, उसके बाद हमें बताया जाता है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। और कई बार जो नहीं हो सकता है उसको पॉसिबल करने के लिए कई तरह के उपाय भी बताए जाते हैं और वो उपाय कारगर भी सिद्ध होते हैं। लेकिन अगर वही टैरो कार्ड्स की बात करें तो जैसा कि हमें पहला जो मेल आया था वो राघव जी का आया था, वो बाहर जाकर स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन आपने कहा कि इंडिया उनके लिए बेटर रहेगा। लेकिन अगर किसी को बाहर जाकर स्टडी करनी है तो क्या टैरो कार्ड के माध्यम से भी उपाय बताए जाते हैं, और अगर उपाय बताए जाते हैं तो किस तरह के उपाय होते हैं, इसके बारे में जानना चाहूंगी। जी, बिल्कुल, टैरो कार्ड्स में भी हमारे उपाय बताए जाते हैं। इसमें रेमेडीज़ होती हैं, लाइक इसमें बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं। जैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जैसे अगर आपके पास है तो आप उसका मंत्र यूज़ कर सकते हैं, हम यंत्र दे सकते हैं उनको अपने पर्स पॉकेट में रखने के लिए। आप क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक ब्रेसलेट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव अफर्मेशंस का भी यूज़ काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें बहुत वेरियस तरह की रेमेडीज़ होती हैं, काफ़ी उपाय होते हैं जो बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। जी, इसके साथ एक और मेल आया है, सोनाक्षी दुग्गल इनका नाम है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 18/11/1999, पंचकुला से हैं ये। और इनका सवाल है कि गवर्नमेंट जॉब लगने के कितने % जो है वो चांसेस हैं, और अगर हैं तो कब तक होंगे, 2022, 23 या 24? जी ज़रूर, सोनाक्षी जी का मैं देखती हूँ इनके गवर्नमेंट जॉब के कैसे चांसेस नज़र आ रहे हैं।
देखिए कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए हैं, बहुत अमेजिंग कार्ड्स हैं। अभी वो जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। बट अगर मैं कहूँ 2023 की अगर मैं बात करूँ तो 2023 इनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। गवर्नमेंट जॉब 2023 में इनके लगने के पूरे मुझे योग नज़र आ रहे हैं। 2024 में भी ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ 2022 और 2023 ये इनके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेंगे। इसके साथ ही सोनाक्षी जी का एक और सवाल है कि मैरिज कब तक होगी इनकी, और इनका जो लाइफ पार्टनर होगा जी वो कैसा होगा? ओके देखिए अगर मैं बात करूं इनके लिए 2023 ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप 2023 में मैरिज का कुछ प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं। बट 2024 अगर आप कुछ प्लान करते हैं शादी के लिए तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा साल शादी के पर्पज़ के लिए, ठीक है। और बाकी जो मैंने आपको बताया है 2023 और 2025 वो ज़्यादा आपके लिए मैरिज के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे अगर आप सोच रहे हैं। और अगर आप बात करें आपको लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, लाइफ पार्टनर आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत रिच होगा, एक उसकी अपनी पहचान होगी, अपनी रेपुटेशन होगी, अपनी एक पोजीशन होगी। और अगर फाइनेंशियली मैं देखूँ, फाइनेंशियली वो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और साथ के साथ यही भी अगर मैं आपको बोलूँ आपके जो फादर और मदर इन लॉ जो आपको मिलेंगे वो बहुत ही अच्छे मिलेंगे, इनको काफ़ी खुश और हैप्पी रखेंगे। लाइफ पार्टनर भी इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो इसके लिए इनको कोई भी टेंशन या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जी साक्षी जी, इसके साथ ही अगर टैरो कार्ड्स की बात की जाए तो टैरो कार्ड्स को हमेशा ही जब भी कोई भी टैरो कार्ड रीडर आते हैं तो बहुत ही अच्छे से एक प्रॉपर एक कपड़ा बिछाकर और बहुत अच्छे से इनको रखा जाता है। बिल्कुल। तो आप किस तरह से अपने कार्ड्स को कैरी करते हैं, या क्या आप प्रार्थना करते हैं इनकी शुरुआत करने से पहले या किसी भी क्लाइंट को उसके बारे में बताने से पहले? इसके बारे में जानना चाहूँगी। जी श्योर। देखिए टैरो कार्ड्स जो होते हैं ये हमारी डे टू डे लाइफ में जैसे हम हर रोज़ नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पूजा करते हैं, ऐसे ये टैरो कार्ड्स भी हमारे एक लाइफ में बच्चे का रोल प्ले करते हैं। इनको हम हमेशा मंदिर में ही रखते हैं ताकि मंदिर में इनको पॉजिटिव वाइब्स मिलती रहे, ठीक है। और इनको कोई टच ना करे। हमें ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि घर में कोई भी बच्चा या कुछ इनको टच ना करे, क्योंकि इनमें काफ़ी एनर्जीज और वाइब्स होती हैं। आप इनको कभी भी टैरो रीडिंग का इस्तेमाल करें तो टैरो रीडिंग आपको हमेशा एक क्लॉथ पे यूज़ करनी चाहिए। आपके पास एक क्लॉथ होना चाहिए जिस पे आप अपने कार्ड्स को रख के उनको स्प्रेड करके आप रीडिंग्स दे सकते हैं। और इनको आप मंदिर में भी रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप चाहते हैं इनकी एनर्जीज अंदर बनी रहे तो आपको अपने कार्ड्स के लिए वुडन बॉक्स यूज़ करना चाहिए। वुडन बॉक्स में अगर आप अपने कार्ड्स रखेंगे और एक छोटी सी कोई एंजल या क्लियर क्वार्ट्स करके आता है स्टोन, आप उसको इसमें रखेंगे तो इससे काफ़ी इसकी नेगेटिविटी रिमूव होती है और हमारे जो चार्जिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। जी, इसके साथ ही अगला मेल हमें आया है भावना जी का। इनके डेट ऑफ बर्थ है 2/10/1984 और ये दिल्ली से हैं। इनका सवाल है कि इनका फ्यूचर कैसा रहेगा और स्ट्रगल कब तक खत्म होगा। देखिए अगर मैं बात करूं पास्ट में इनका जो लाइफ थी काफ़ी स्मूथ रही थी, अच्छी रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। बट इस समय अगर जो मैं आपको प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताऊं, प्रेजेंट सिचुएशन अभी इनका टाइम थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया मून का कार्ड है, तो मून का एक ग्रहण का कार्ड होता है। बट आपको ये स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा तो आगे नहीं आएगा। आगे आपका टाइम मुझे अच्छा आता हुआ नज़र आ रहा है। बट प्रेजेंट में आपको ये जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ रेमेडी की, पहले तो आपको किसी भी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। और अपने जो भी सीक्रेट्स हैं अगर आप वो अपने तक रखें और दूसरे को डिस्क्लोज़ ना करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। बट ये टाइम पीरियड आपका थोड़ा इस साल के अराउंड अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा हल्का बहुत नेगेटिव दिखा रहा है। बट चिंता मत कीजिए, जैसे कि ये ग्रहण का समय है, ग्रहण हमेशा नहीं रहता, आके चला जाता है, तो ये समय भी आपका कट जाएगा। और फ्यूचर में आपकी बात करूँ, फ्यूचर में आप मुझे आपका अगर मैं देखूँ तो फाइनेंशियली आप काफ़ी मुझे स्टेबल नज़र आ रहे हैं। फ्यूचर में आपको धन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, आपको एक गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। जैसे कि आपने बताया कि इनका करियर वगैरह कैसा रहेगा, तो फ्यूचर में इनको बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी और ग्रोथ और सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी। जी, इसके साथ ही भावना जी का अगला सवाल है कि जॉब या बिजनेस दोनों में से क्या बेहतर है इनके लिए? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें इनकी जॉब या बिजनेस,
देखिए, अगर ये बिजनेस लाइन में जाएगी तो इनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर ये बिजनेस में किसी पार्टनर को इन्वॉल्व करते हैं, अगर आप जैसे फीमेल हैं तो आप किसी मेल को अपने पार्टनर बना सकते हैं, उनको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। उससे ये क्या होगा, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलेगी। और साथ के साथ आपको इससे अगर मैं बात करूँ बिजनेस की, आप एक के साथ 2 तरह के बिजनेस भी आप चला सकते हैं, कर सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। जॉब में थोड़ी दिक्कत मुझे नज़र आ रही है इस समय। आपकी सिचुएशन ऐसी, मुझे जो मेरे कार्ड्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस समय आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि मैं जॉब छोड़ दूं या मैं इस जॉब को छोड़ छाड़ के कहीं चली जाऊं, क्योंकि इस समय आपकी, जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा ये भी ग्रहण का कार्ड आया है, तो इस समय थोड़ी सी नेगेटिविटी है। मैं आपको एक सजेशन ज़रूर दूंगी कि आप प्लीज़ अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। अगर आप अच्छा सोचेंगी, पॉजिटिव सोचेंगी, तो हमेशा आपके साथ अच्छा ही होगा। और अगर भगवान ना करे कभी किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छाई ज़रूर छुपी होती है। तो आपको हौसला हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस लाइन आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। साक्षी जी, अगला मेल हमारे पास आया है हिमानी का, दिल्ली से। और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/11/2006 जी। इनका सवाल है कि आईएएस ऑफिसर, बैंकिंग या एयर होस्टल, क्या जो है वो फील्ड इनके लिए बेहतर रहेगी, इनके करियर के लिए, इनकी लाइफ के लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हिमानी जी को ये बोलना चाहूँगी कि आपने जो करियर के लिए ऑप्शंस चुने हैं वो बहुत ही बढ़िया है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि इन तीनों में से आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल कौन से रहेंगे। पहला आपने आईएएस ऑफिसर का बोला, सेकंड बैंकिंग बोला एंड थर्ड कौन सा बोला आपने? एयर होस्टेस। एयर होस्टेस का। आईएएस ऑफिसर के लिए आपको कोई लेडी हेल्प करेगी इस फील्ड तक जाने में, ठीक है, चाहे वो आपकी मदर हो या आपकी कोई लाइफ में 40+ की कोई लेडी होगी, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आईएएस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। बट अगर मैं बात करूँ, बैंकिंग लाइन आपके लिए उतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगी, आपको थोड़ा उसमें प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आ सकती हैं। और साथ के साथ अगर आप एयर होस्टेस करेंगे तो मुझे आपको ज़्यादा जो फ़ायदा नज़र आ रहा है वो मुझे एयर होस्टेस में नज़र आ रहा है। तो एयर होस्टेस फील्ड इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। जी साक्षी जी, बहुत सारे मेल आते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, तो कैसे आप उनको आंसर कर पाती हैं टैरो कार्ड्स के माध्यम से? कैसे आप जान पाती हैं कि इनके दिमाग में या इनके दिल में इस वक्त कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, और उसका एक्यूरेट आंसर कहीं ना कहीं वो मिल जाता है उनको? जैसे मैं कई बार टैरो कार्ड्स के माध्यम से पूछती हूँ तो जो मेरे दिमाग में चल रहा होता है उस तरह की बातें जो है वो मुझे सामने वाले बता देते हैं। तो कैसे टैरो कार्ड्स के माध्यम से एकदम सही आंसर दिए जाते हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगी। जी देखिए, टैरो कार्ड्स जो हैं वो काफ़ी, इनके जो आंसर्स होते हैं काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। इनकी एक्यूरेसी आप लगा लो 90% से ऊपर होती है। 95 to 98% इसके होते ही होते हैं एक्यूरेट आंसर। बट कहीं कहीं लोग, जो मैं कहूँ, मानते हैं कि हमारी एक्यूरेसी नहीं आती है, टैरो कार्ड्स नहीं, ऐसा नहीं है कि गलत बोलते हैं। ये एक, मैं आपको बताऊँ कि टैरो कार्ड्स कभी भी गलत नहीं बोलते हैं। ये जो बोलते हैं ये हमेशा सच बोलते हैं। अगर आपका जवाब, आपकी प्रेडिक्शन अगर गलत आ रही है तो कहीं ना कहीं इसमें टैरो कार्ड्स का कोई फॉल्ट नहीं है। आपने अपने टैरो कार्ड्स की क्लिनजिंग और चार्जिंग के प्रोसेस में कोई कमी रखी है जिसकी वजह से आपको ये मिसगाइड कर रहे हैं। बट टैरो कार्ड्स जो है हमें बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं। तो मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी कि आपको समय समय पे अपने टैरो कार्ड्स को क्लेंस करना चाहिए, उनको चार्ज करना चाहिए। एवरी फुल मून पे आप अपने टैरो कार्ड्स चार्ज कर सकते हैं एटलीस्ट 2 घंटे के लिए। अगला मेल हमारे पास आया है दिल्ली से और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9/7/1997 और इनका सवाल है कि इनकी शादी कब तक होगी और इनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। जी, पहले तो हम देखते हैं कि लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी शादी कब तक होने के चांसेस हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं तो आपके, देखिए, लव मैरिज के मुझे पूरे योग बनते आ रहे हैं। आपके लव मैरिज के चांसेस हैं और जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको हर तरह से सपोर्ट करेगा और आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अरेंज मैरिज में भी ठीक है, बट अगर आप कार्ड्स की बात करें तो लव मैरिज आपके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? शादी कब तक होगी। ओके, अगले आने वाले साल में आपके शादी के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगले आने वाले साल में अगर मैं कहूँ तो अगर आप शादी का सोचते हैं तो बिल्कुल आंख बंद करके शादी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। 2023 ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप अगले साल नहीं करना चाहे, बाई चांस अगर मैं बोलूँ, तो आपके लिए 22, 23, 24, 25 ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यानी 2023 एंड 2025 आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा शादी के लिए।
और इन शादी के बाद इनका फ्यूचर कैसा रहेगा और जॉब या बिजनेस क्या कर सकते हैं, क्या बेटर रहेगा? ओके देखिए, टैरो कार्ड्स का मैं अगर बात करूँ, शफलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टैरो कार्ड्स में। जितना ज़्यादा आप अपने टैरो कार्ड्स को शफल करेंगे उतने ही एक्यूरेट आपके आंसर्स भी आएंगे। तो शफलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप अपने टैरो कार्ड्स को डेली शफल कीजिए। जितना ज़्यादा शफल करेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट आंसर्स आपको मिलेंगे। जी, तरुण का पूछा आपने अभी। जी, इनकी शादी के बाद फ्यूचर और जॉब या बिजनेस क्या करें? ओके तरुण का शादी के बाद जो लाइफ है वो काफ़ी स्मूथ एंड हैपनिंग मुझे नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनका ये लाइफ पार्टनर जो है इनको बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत हेल्प करेगा आपको आगे अपनी लाइफ में ग्रो करने में। भगवान की एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों के ऊपर कि वो आपको एक सफलता की सीढ़ी की ओर पहुँचाएंगी और उनके आने से आपकी लाइफ में आपका एक नेम फेम भी होगा। तो आपका शादी के बाद लाइफ बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। और इनकी आपने बताया जॉब करें या बिजनेस करें, तो मैं आपको बता देती हूँ आपके लिए जॉब ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि बिजनेस ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नहीं, जॉब आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, काफ़ी हानिकारक दिखा रही है। अगर आप जॉब में जाते भी हैं तो उसमें आपकी पोजीशन लॉस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे कि टावर का कार्ड आया है, वो यही बताता है कि आपकी बुनियाद, आपकी जो फाउंडेशंस है वो हिल जाएंगी अगर आप जॉब लाइन में जाते हैं। बट अगर मैं बात करूँ बिज़नेस की, तो बिज़नेस में आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस और ग्रोथ मिलेगी। इसमें आपको एक लेडी बहुत हेल्प करेगी फाइनेंशियली, आपको आगे बढ़ने में, सपोर्ट करने में, और फाइनेंशियली भी आपको काफ़ी ग्रोथ मिलेगी और सक्सेस भी मिलेगी। साथ के साथ इसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी आपकी मेहनत के ज़रूर मिलेंगे। इसके साथ ही हमारे पास अगला मेल जो आया है वो भी दिल्ली से ही है। गोल्डी इनका नाम है और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23/11/1998। और इनका भी यही सवाल है कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज, कौन सी मैरिज जो है इनके लिए बेहतर रहेगी? क्वेश्चंस आ रहे हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज के। ओके गोल्डी जी, आपके लिए तो देखिए कार्ड्स दोनों ही अच्छे आए हैं, बट अगर मैं प्रेफरेंस देना चाहूँ तो आपके लिए अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छी रहेगी एज़ कम्पेयर टू लव मैरिज। तो अगर आप अरेंज मैरिज करेंगे तो आपको अपनी लाइफ में एक मुकाम मिलेगा, एक पोजीशन मिलेगी, आपकी वाइफ के आने से आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिलेगी। बाकी ठीक है, बाकी दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। इसके साथ ही अगला सवाल है इनका कि जॉब या बिजनेस क्या करें जो इनके लिए बेहतर रहेगा? ओके गोल्डी जी के लिए जॉब आपके लिए बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिशियल नज़र आ रही है। अगर आप जॉब की लाइन में जाते हैं तो आपकी किस्मत में 4 चांद लग जाएंगे। ये ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप इसमें जाते हैं तो आपको फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आपका फैमिली सपोर्ट मिलेगा तो आपको फाइनेंशियली, मेंटली काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आपको यही लाइन चूज़ करनी चाहिए। अगला मेल जो हमारे पास आया है वो भी दिल्ली से ही है। इनका नाम नीलम है और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2/7/1975। और इनका सवाल है कि नीलम जी की प्रॉपर्टी कब तक बन पाएगी? अच्छा ओके देखिए नीलम जी, आपके जो प्रॉपर्टी के कार्ड्स में देख पा रही हूँ, इस साल चांसेस थोड़े कम है। अगर आप प्रॉपर्टी ना लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट में लॉस हो सकता है। बट अगर मैं आने वाले अगले साल की बात करूँ, 2023 की बात करूँ, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको अगर कोई भी अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी से डिसीजन कुछ लेना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आप अपने किसी गुरु या फिर जो प्रॉपर्टी लाइन में काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है, अगर उनकी हेल्प लेकर आप आगे बढ़ेंगी तो आपके लिए प्रॉपर्टी के लिए 2023 भी अच्छा है और 2024 भी बहुत ही बढ़िया दिखा रहा है। अगला मेल जो हमारे पास आया है, इनका नाम मयंक है और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9/9/2007। और ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में जब ये स्टडी करेंगे तो इनकी स्टडीज़ कैसी रहेंगी और फ्यूचर कैसा रहेगा? मयंक जी, अगर मैं स्टडीज़ की बात करूं तो स्टडीज़ में अगर मैं कहूं तो अभी आपको स्टडीज़ में थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है क्योंकि आप, जैसे कि इन्होंने बताया 9 नंबर हैं, तो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा
एग्रेशन और गुस्सा है, तो मैं आपको यही रेमेडी दूंगी। तो सबसे पहले तो आपको अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए और अपनी स्टडीज़ के लिए फोकस्ड बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे तो वो आपको नुकसान दे सकते हैं। तो आपको थोड़ा पेशेंटली, कामली कोई भी अपनी लाइफ में डिसीजन लेना है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड है, किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आपको अपने अंदर पेशेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर मैं बात करूँ इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, जैसे कि इन्होंने पूछा, फ्यूचर आपका अगर मेरे कार्ड्स जैसा बता रही है ठीक रहेगा। इसमें भी आपकी कोई मदरली फीमेल फिगर जो मुझे दिखा रही है वो आपको फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आप उनकी हेल्प लेते हैं, इनकी गाइडेंस को फॉलो करते हैं, तो आपको सक्सेस बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर मिलेगी। सबसे पहली बात, एक बात और बताना चाहूँगी कि आपको थोड़ा दान पुण्य चैरिटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गुरुद्वारे मंदिर में सेवा करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। साक्षी जी, अगला मेल जो आया है वो मोनू जी का है और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24/12/1987। इनका कहना है कि मेरी एज काफ़ी हो गई है लेकिन अभी तक शादी नहीं हो पा रही है। रिश्ते आते हैं लेकिन वो हट जाते हैं। मेरी शादी हो पाएगी और अगर हो पाएगी तो कब तक हो पाएगी, मुझे बताइए। जी ज़रूर मोनू जी, मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ कि आपकी शादी के लिए कौन सा साल ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, अगर जैसे कि मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ आपकी शादी के लिए, ये साल और अगला साल मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आपकी सराउंडिंग्स में और आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर गई है। वो मैं समझ सकती हूँ नेगेटिविटी क्यों भर गई है, क्योंकि रिश्ते आते हैं और चले जाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, जिसकी वजह से आप एक डे ड्रीमर बन चुके हैं, लेकिन वो ख्वाब आपके पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर आपको अपने ख्वाब को पूरा करना है तो सबसे पहले आपको अपने मन से नेगेटिविटी को रिमूव करना होगा, अपने सराउंडिंग्स को थोड़ा पॉजिटिव करना होगा, अच्छा सोचे, अच्छा बोले, तो ज़रूर आपकी शादी, मुझे जो शादी के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं वो 2024 में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप 2024 में शादी करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो आपको 2 साल के लिए और वेट करना पड़ सकता है। बट अगर मैं आपको बोलूं, जैसे नेगेटिविटी के मैं एक टोटका आपको बताती हूं, अगर हमें अपने सराउंडिंग्स से या अपने घर से नेगेटिविटी को रिमूव करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक कांच के गिलास में एक पानी ले लीजिए, उसके अंदर एक बेदागा, बिना दाग वाला एक नींबू आप डाल सकते हैं। ये रेमेडी आपको एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे को करनी है। आप जब देखेंगे 1 या 2 दिन के अंदर वो नींबू जो है, वो जो वाटर है काफ़ी मिल्की हो जाएगा, बहुत ही गंदा सा अजीब सा आपको पानी नज़र उसमें आएगा। तो वो ऐसा क्यों होता है, वो जो नींबू होता है हमारे घर की, हमारे चाहे ऑफिस की या घर की सराउंडिंग्स की जो नेगेटिविटी होती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे कि आप ट्यूसडे को करें और सैटरडे को उसको हटा के दोबारा से पानी लेके एक नया नींबू लेके वो रेमेडी को आप रिपीट कर सकते हैं। बट अगर बीच में 2 दिन के अंदर वो नींबू फट जाता है या कुछ मिल्की वाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप इमीडिएटली तुरंत उस पानी को रिमूव करके भी आप नया पानी लेके उसमें नींबू डाल के वो रेमेडी कर सकते हैं। और ये आपको गिलास कहाँ रखना है, अपने घर की एंट्रेंस की तरफ रखना है। जैसे कि घर के आपका लिविंग एरिया है, अब अगर आप वहाँ पे रखें, जैसे कि आपके घर से कोई अंदर आ रहा है तो हमें नहीं पता हमारे घर में अंदर वो कैसी थॉट्स, कैसे वाइब्स लेकर हमारे घर में आ रहा है, तो उस पर्सन की जो नेगेटिविटी है और आपके घर की जो नेगेटिविटी है उसको काफ़ी वो हेल्प करेगा अगर आप ये रेमेडी करेंगे तो। जी, तो साक्षी जी, आपने हमें, हमारे दर्शकों को टैरो कार्ड्स के बारे में तमाम जानकारी दी। इसके साथ ही बहुत सारे दर्शक जो हमें मेल करते हैं और बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहे हैं, अपनी तमाम समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, आपने उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। तो इस तमाम जानकारी के लिए, हमारा और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार। थैंक यू।